नमस्कार। रेडियो मैदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। इनकम टैक्स नोटिस मिलने की रिपोर्ट पर श्री सीमेंट ने क्या कहा, पेटीएम को लेकर आज आया क्या बड़ा अपडेट, बायजूस के लिए आई राहत की कौन सी बड़ी खबर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को शक था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए फेमा नियमों का उल्लंघन हो रहा था और इसको लेकर ईडी ने करीब 2 महीने पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए हुए लेन देन को लेकर रिजर्व बैंक से जानकारी भी मांगी थी। ऐसा भी पता चला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कई खाते पैन नंबर के गलत इस्तेमाल के जरिए चल रहे थे और कई खातों की केवाईसी तक नहीं हुई थी। साथ ही पेटीएम के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को छोड़ दूसरे बैंकों के साथ करार करना मुश्किल होगा, क्योंकि करार से पहले दूसरे बैंक आरबीआई इस बात का भरोसा चाहते हैं कि डील के बाद उन पर कोई आंच न आए। इसके अलावा कल शाम को जियो फाइनेंशियल ने सफाई जारी कर कहा कि उसकी पेटीएम के साथ डील को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। इन सब खबरों के बीच आज पेटीएम का शेयर 10% के निचले सर्किट पर खुला, लेकिन 3.25% की बढ़त के साथ 452 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। श्री सीमेंट ने 4,000 करोड़ रुपए का आईटी नोटिस मिलने की रिपोर्ट पर सफाई जारी की है। कंपनी ने कहा कि उसे आईटी विभाग से पिछले महीने शो कॉज यानी कारण बताओ नोटिस मिला, जिसमें कंपनी को अपना जवाब जमा करने के लिए कहा गया है, पर कोई डिमांड नोटिस नहीं मिला यानी टैक्स जमा करने के लिए नहीं कहा गया है। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए का फाइनल नोटिस मिला है। खबर के चलते आज श्री सीमेंट का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ 27,638 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 27,915 रुपए तक भी उछल गया था। गारमेंट्स बनाने और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी एसपी अपैरेल्स ने जॉकी और मार्क्स एंड स्पेंसर के लिए इंटीमेट वियर बनाने वाली कंपनी यंग ब्रांड अपैरल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YBAPL में पूरा हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है। इसके अलावा एसपी अपैरल्स की ओर से बन्नारी एमएन की गारमेंट्स यूनिट को 223 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। खबर के चलते आज बन्नारी अम्मान का शेयर करीब 1/4% गिरकर 2,376 रुपए 60 पैसे के स्तर पर और एसपी अपैरल्स का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 592 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 634 रुपए 95 पैसे तक भी उछल गया था। वैनगार्ड ने ओला की पेरेंट कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशन में एक बार फिर कमी की है। अमेरिकी शेयर बाजार रेगुलेटर SEC को दी गई जानकारी के मुताबिक वैनगार्ड ने 30 नवंबर 2023 के अंत तक ओला का वैल्यूएशन घटाकर 1.88 अरब डॉलर कर दिया है, जो कि अगस्त 2023 के 2.65 अरब डॉलर के मुकाबले 29% कम है। पर ओला की ओर से किए गए पिछले फंडिंग राउंड के 7.3 अरब डॉलर की तुलना में 74% कम है। फरवरी 2023 से लेकर अब तक वैनगार्ड की ओर से ओला की वैल्यूएशन में तीसरी बार कटौती की गई है। डायग्नोस्टिक सेवाएं देने वाली कंपनी थायरोकेयर ने सोमवार शाम को चेन्नई की थिंक हेल्थ डायग्नोस्टिक की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। हालांकि दोनों कंपनियों ने इस सौदे की रकम का खुलासा नहीं किया। 1 फरवरी 2024 को हुए शेयर परचेज एग्रीमेंट के जरिए थायरोकेयर की घर पर ECG सेवाएं देने की डोमेन में एंट्री हो गई है। खबर के चलते आज थायरोकेयर का शेयर करीब 1% गिरकर 609 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। लगातार मुश्किलों से जूझ रहे एडटेक स्टार्टअप बायजूस के लिए बेंगलुरु की सिविल कोर्ट से एक राहत भरी खबर आई है। असल में बायजूस को 1.2 अरब डॉलर का टर्म लोन देने वाले लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने पिछले गुरुवार को अदालत से रंजन पई को आकाश इंस्टीट्यूट के 40% इक्विटी हिस्सेदारी देने से जुड़े लेन देन के मामले को लेकर एक पक्षीय निषेधाज्ञा की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। रंजन पाई की ओर से आकाश इंस्टीट्यूट को दिए गए लगभग 25 से 30 करोड़ डॉलर के लोन को इक्विटी हिस्से में तब्दील किया गया था। लेंडर्स ने 60 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन पर इक्विटी हिस्सा तब्दील करने के फैसले को लेकर याचिका दाखिल की थी, क्योंकि बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न ने 2021 में आकाश इंस्टीट्यूट को 95 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन पर खरीदा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट को कलानिधि मारन और KAL एयरवेज को 50 करोड़ रुपए की रकम अदा करने का आदेश जारी किया है, वो भी 6 हफ्तों के अंदर। दरअसल कलानिधि मारन और KAL एयरवेज ने स्पाइसजेट के खिलाफ आर्बिट्रेशन से जुड़ा मामला जीता था। इस मामले के तहत स्पाइसजेट ने ब्याज की रकम अदा करने को चुनौती दी थी, पर कोर्ट ने कंपनी की अर्जी को ठुकरा दिया है। खबर के चलते आज स्पाइसजेट का शेयर 3% से ज्यादा गिरकर 71 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
जी सोनी मर्जर डील से जुड़े विवाद को लेकर आज एनसीएलटी में सुनवाई हुई और इस मामले में एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट की ओर से दी गई अर्जी के चलते नोटिस जारी किया है। जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स के साथ अपने प्रस्तावित मर्जर को लागू करने की मांग कर रही है, क्योंकि एनसीएलटी ने इन दोनों कंपनियों के मर्जर को मंजूरी दे दी थी। एनसीएलटी ने सोनी पिक्चर्स को 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और इस मामले को 12 मार्च तक के लिए टाल दिया है। खबर के चलते आज जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 1% गिरकर 176 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 174 रुपए 55 पैसे तक भी फिसल गया था। केंद्र सरकार ने वेदांता समूह की ओर से मेगा सेमीकंडक्टर फ्लैब प्लांट लगाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्लांट के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर न मिल पाने के चलते इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। पिछले साल वेदांता की अपनी टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉक्सकॉन के साथ बनाई गई जेवी यानी ज्वाइंट वेंचर कंपनी से जुड़ी डील टूट गई थी। खबर के चलते वेदांता का शेयर आज 284 रुपए 50 पैसे तक उछलने के बाद 3% से ज्यादा की मजबूती लेकर 281 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अब बात आईपीओ मार्केट की। आज बीएलएस ई सर्विसेज की आईपीओ की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग बेहद शानदार रही। 135 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर बीएलएस ई सर्विसेज का शेयर 305 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस की तुलना में 125.9% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। इस आईपीओ को निवेशकों से कुल 162.38 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला था, जिससे कंपनी ने 310.91 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कारोबार के अंत में बीएलएस ई सर्विसेज का शेयर 171% की दमदार बढ़त के साथ 366 रुपए पर बंद हुआ, जो कि 305 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 20% ऊपर है। 5 फरवरी को खुले एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स के आईपीओ को निवेशकों से दूसरे दिन भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। पहले दिन के करीब 2.5 गुना की तुलना में दूसरे दिन इस आईपीओ को 5.82 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला। दूसरे दिन रिटेल का हिस्सा सबसे ज्यादा करीब 13.11 गुना, एनआईआई का हिस्सा 10.35 गुना और संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 1.26 गुना भरा। 147 से 155 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ से कंपनी की 920 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो कि 7 फरवरी को बंद होगा। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। यह पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।